बंगले की कहानी। भूत बंगला एक पुराना और वीरान घर था जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। इस बंगले की कहानी बहुत पुरानी थी और लोग इसे देखकर ही डर जाते थे। बंगले के अंदर एक बड़ा बेसमेंट था जो हमेशा अंधेरे में रहता था। बंगले का मालिक एक अमीर आदमी था जिसका नाम राजेश था। वह एक दिन अपने परिवार के साथ इस बंगले में रहने आया था। राजेश के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम रोहन था और लड़की का नाम प्रिया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते थे और बेसमेंट से अजीब आवाजें आती थी। राजेश और उसके परिवार ने सोचा कि शायद ये पुराने घर की वजह से हो रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ और भी है। एक रात रोहन बेसमेंट में गया और उसने एक पुरानी डायरी पाई। डायरी में एक भूत की कहानी लिखी थी जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी एक औरत थी जो इस बंगले में रहती थी, लेकिन उसकी मौत एक हादसे में हो गई थी। रोहन ने डायरी पढ़ी और उसे पता चला कि रुक्मिणी का भूत अभी भी इस बंगले में है। वह अपने परिवार के साथ खुश नहीं थी और वह उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। रोहन ने अपने परिवार को बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, रुक्मिणी का भूत बेसमेंट से निकला और उसने प्रिया को पकड़ लिया। प्रिया चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाया। रुक्मिणी प्रिया को बेसमेंट में ले गई और उसे अपने साथ ले गई। अगली सुबह राजेश और रोहन ने प्रिया को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजेश और रोहन ने सोचा कि शायद प्रिया कहीं चली गई होगी, लेकिन उन्हें पता था कि ऐसा नहीं है। कुछ दिनों बाद राजेश और रोहन ने बेसमेंट में एक और डायरी पाई। इसमें रुक्मिणी ने लिखा था कि उसने प्रिया को अपने साथ ले लिया है और अब वह कभी नहीं मिलेगी। राजेश और रोहन ने बेसमेंट में देखा और उन्हें प्रिया की एक तस्वीर मिली। तस्वीर में प्रिया रुक्मिणी के साथ खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। राजेश और रोहन ने बंगला छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आए। लोग कहते हैं कि आज भी रुक्मिणी का भूत उस बंगले में रहता है और वह किसी को भी अपने साथ ले जा सकता है। बंगला आज भी खड़ा है और लोग उसे देखकर डरते हैं। कहानी का अंत। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो मुझे पूछ